सभी का इस चैनल पर दिल से स्वागत है। आज के दिन हम सबसे पहले बात करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सेक्टर पर अगले हफ्ते से 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस फैसले का असर भारतीय ऑटो और ऑटो कंपोनेंट कंपनियों पर भी पड़ने की संभावना है। जैसे कि अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो आज कंपनी का शेयर 5% से ज्यादा टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि टाटा मोटर्स कंपनी भारत से सीधे अमेरिकी बाजार में गाड़ी एक्सपोर्ट तो नहीं करती है, लेकिन इसकी सब्सिडरी जो कंपनी है जागुआर लैंड रोवर, उसका अमेरिकी बाजार में एक बड़ा हिस्सा है। कंपनी की बिक्री का 22% से हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है और अब इन पर अगर 25% का टैरिफ लगता है तो जागुआर लैंड रोवर के वाहन अमेरिका बाजार में महंगे हो जाएंगे और इसका फर्क कंपनी की बिक्री पर पड़ेगा, जिसका असर टाटा मोटर्स पर भी पड़ेगा। दिन वही असर आइसर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड बाइक पर भी पड़ेगा, जिसके चलते आइसर मोटर के शेयर आज 1% से टूट गए हैं। वहीं ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों पर भी इसका असर होगा, जैसे कि गियर्स और स्टार्टर बनाने वाली कंपनी सोना BLW अपनी 66% की कमाई अमेरिका और यूरोप से ही करती है, जिसके चलते आज कंपनी के शेयर 6% से टूट गया। नेक्स्ट संवर्धन मदरसन और भारत फोर्ज भी इसीलिए डाउन है। इनके अलावा संसेरा इंजीनियरिंग, सुप्रजीत इंजीनियरिंग जैसी कंपनियों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अब अगली और सबसे बड़ी न्यूज है ओला, उबर और रैपिडो को लेकर, क्योंकि अब इन कंपनियों के बिजनेस में और कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि अब भारत सरकार भी इस क्षेत्र में आ गई है। जी हाँ, सहकार टैक्सी के नाम से इस सेवा से होने वाला लाभ सीधे ड्राइवरों को जाएगा, जिससे ओला और उबर के प्रॉफिट पर उसका असर दिखेगा, क्योंकि या तो तुम पहले ही ड्राइवरों को ज्यादा कमीशन दो, नहीं देना है तो सरकार बैठी ही है सहकार टैक्सी के नाम से। नेक्स्ट बात करें तो महाराष्ट्र सरकार अब 30 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर अब 6% का टैक्स लागू नहीं करेगी। अब इससे होगा क्या, जो इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनकी सेल जो है बढ़ती हुई दिखेगी हमें। नेक्स्ट बात करें तो आज ADC इंडिया कंपनी का शेयर 9% से उछल गया, क्योंकि कंपनी ने ऐलान किया है कि वो अपने इन्वेस्टरों को 25 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देंगे, जिसकी डेट 2 अप्रैल है। अगली न्यूज है JB केमिकल कंपनी को लेकर। आज के दिन इस कंपनी के शेयर करीब 6% से गिर गए, क्योंकि KKR कंपनी ने 26 मार्च को ब्लॉक डील के माध्यम से JB केमिकल कंपनी के 90 लाख शेयर सेल कर दिए, जो कि कंपनी की 5.78% हिस्सेदारी होती है, जिसका असर हमें आज कंपनी के शेयर पर देखने को मिला। नेक्स्ट बात करें तो BSE के शेयर पिछले 3 दिनों में 6% से अधिक टूटने के बाद आज के दिन अच्छी तेजी देखने को मिली, जिसका कारण है कि कंपनी के बोर्ड की बैठक 30 मार्च को होगी। इस बैठक में कंपनी बोनस शेयरों के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी, जिसके चलते आज BSE के शेयर में तेजी रही। दिन बात करें तो आज के दिन यूनाइटेड स्प्राइट का शेयर भी 3% से ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि कंपनी ने 4 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 3 अप्रैल है। अब हम लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण कंपनी के बिजनेस अपडेट के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि IRFC कंपनी ने क्षमता विस्तार और ऋण पुनर्वितरण पर खर्च करने के लिए NTPC को 5000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। वहीं विप्रो ने जीवन और पेंशन व्यवसाय प्रशासन को संभालने के लिए UK स्थित फिनिक्स ग्रुप के साथ 500 मिलियन यूरो का 10 वर्षीय समझौता किया है। वहीं IRFC के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 1.7 लाख करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी है। दिन मारुति सुजुकी कंपनी हरियाणा के खरसौदा में 7410 करोड़ रुपए के निवेश से 2.5 लाख वाहन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला तीसरा प्लांट जोड़ने की मंजूरी की है। नेक्स्ट बात करें तो सीमेंस कंपनी अपना ऊर्जा कारोबार अलग करके सीमेंस एनर्जी इंडिया का अनुमोदन मिल गया है। इस कंपनी के शेयरधारकों को इस नई कंपनी में एक शेयर पर एक शेयर मिलेगा, यानी कि अगर आपके पास पहले से सीमेंस का एक शेयर है तब आपको नई कंपनी में एक शेयर और मिलेगा। अब इसी के साथ वीडियो एंड होता है, फिर अब हम कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।